दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक बदलाव को दर्शाती है। कृपया कहानी को अंत तक सुने। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां बेटी के पैदा होने पर उसे कोसा जाता है, और वो तो थी भी चौथे नंबर की। 7 भाई बहनों में सबसे छोटी। उसकी माँ तो पहले ही कमजोर थी, ऊपर से एक लड़की का जन्म। उसने तो अपना माथा पीट लिया, लेकिन क्या करे, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। इसलिए उसका नाम भी किस्मत रख दिया गया। जैसे तैसे समय बीतने लगा और वो बड़ी होने लगी। चाहे जितनी भी बेटियां हों, लेकिन माँ बाप की तो लाडली ही होती हैं। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन सब प्यार से रहते थे। समय बदला और एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। घर में इकलौता कमाने वाला भी चल बसा। उसकी बहनों की तो पहले ही शादी कर दी थी और भाई सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। अब कमाने वाला कोई नहीं। बाप के दिन हो गए तो बेटियां अपने ससुराल चली गई, और कर भी क्या सकती थी बेचारी। उसका बड़ा भाई 17-18 साल का, उसे एक दुकान पर काम मिल गया और थोड़ा बहुत खेत से आ जाता और उनका गुजारा चलने लगा। समय बीता और एक नई समस्या ने जन्म लिया। कहते हैं ना, कुछ लोगों का मुसीबत कभी पीछा नहीं छोड़ती। वह हुआ किस्मत के साथ। वो कहने को तो लड़की थी, मगर लड़की जैसा उसमें कुछ नहीं था। ना तो उसको माहवारी आती और ना ही उसके अंग प्रत्यंग विकसित हुए। जब माँ को पता चला तो वो सुन्न हो गई। अब क्या होगा, कौन ब्याह कर ले जाएगा इसे, ये कहते कहते वो फपक कर रो पड़ी। ना तो उसके पास इतने पैसे थे कि डॉक्टरों को दिखा सके, और ना ही कोई भाग दौड़ करने वाला था। उसकी माँ ने सब भगवान पर छोड़ दिया कि शायद यह ऐसी ही किस्मत लेकर पैदा हुई है। किस्मत अब 20 साल की हो चुकी है, लेकिन लगती बिल्कुल बच्ची है, जैसे 8-10 साल की हो, क्योंकि उसकी लंबाई भी नहीं बढ़ी। उसके बड़े भाई कमाने लगे हैं। भाई बहनों में उम्र का ज़्यादा फेर नहीं है, क्योंकि सभी 1-1.5 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। उसकी माँ तो हमेशा इसी चिंता में रहती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन रोटी देगा इसको। आजकल तो बेटे माँ बाप को नहीं रखते तो बहन को कौन रखेगा, और यही चिंता उसे दिन रात खाई जाती है। एक दिन दोपहर का समय था। किस्मत की माँ लेटी हुई थी कि तभी आवाज आई, अरे जीजी, सो रही हो क्या? तुम्हारे घर मेहमान लाई हूँ। उसकी माँ उठकर बैठी हुई तो देखा उनकी पड़ोसन सरला आई है। उसके साथ 2 लोग और भी हैं जिन्हें वो नहीं जानती। मेहमान लाई हूँ जीजी, सरला ने फिर कहा। किस्मत की माँ ने उठकर आंगन में पड़ी चारपाई बिछा दी और पास ही एक दरी बिछा दी। सब लोग बैठ गए। सरला ने कहा, अपनी किस्मत के लिए रिश्ता लाई हूँ जीजी। किस्मत की माँ ने अचंभित नजरों से सरला की ओर देखा और बोली, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? ऐसा मजाक करते तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई? पड़ोसी होते हैं दुख सुख बांटने के लिए, और तुम मेरे दुखों पर नमक छिड़कने चली आई। उसकी माँ ने शिकायत भरे लहजे में सरला से कहा। तो सरला थोड़ी सहम गई। नहीं जीजी, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। किस्मत मेरी भी बेटी जैसी है। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है और ये लोग रिश्ते के लिए राजी हैं, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। किस्मत की माँ ने कहा, मेरे 3 नहीं 4 बेटे सही। ऐसे ही मैं अपनी बेटी को कैसे किसी के साथ बांध दूँ? पहले उसने क्या कम दुख उठाए हैं जो मैं उसकी माँ होकर उसे नरक में धकेल दूँ, लोगों के ताने सुनने के लिए? तभी वो औरत बोली जो सरला के साथ आई थी, बहन जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, हम किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। मेरे 4 लड़के हैं, 3 की शादी हो चुकी है, वो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। हम माँ बेटे अकेले रहते हैं। हम ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन दाल रोटी मिल जाती है, कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सो खेती बाड़ी करता है और थोड़ा सांवला है, तो लोग कहते हैं कि कौन शादी करेगा इससे। सरला जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक लड़की है, तो हम देखने आ गए। आप चिंता न करें,
हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे और यथासंभव इलाज भी करवाएंगे। अगर बच्चे हुए तो भी ठीक है, ना हुए तो भी ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे आप जैसा ठीक समझें। उस औरत ने स्पष्ट शब्दों में किस्मत की माँ से कहा। आखिरी फैसला आपका होगा। किस्मत की माँ विचार में पड़ गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको संदेशा भिजवा दूंगी। ये कहकर उसने आवाज दी, बेटा किस्मत, चाय बना लाओ। किस्मत जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, उन्हें पहुंचते हुए चाय बनाने के लिए जाने लगी तो उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। सांवला सा एक लड़का उनके आंगन में बैठा था। वो नजरें झुकाकर चूल्हा जलाने लगी। तभी उस औरत ने, जो सरला के साथ आई थी, बोली, नहीं बेटी, रहने दो, हमें देर हो रही है, चाय फिर कभी पिएंगे। हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, सो हम चलते हैं। और वो लोग चले गए। किस्मत अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी, लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत जुटाकर उसे चुप करवाया। सलाह मशवरा करके किस्मत की माँ ने सरला के हाथों संदेशा भिजवाया कि हमें रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर किस्मत का रिश्ता पक्का कर दिया गया और एक दिन उसकी बारात आई। सारे गांव में बातें हो रही थी कि किस्मत की बारात आई है, कौन है जो इससे शादी कर रहा है, कोई भला आदमी ही होगा। सब लोग खुश थे, गांव का बच्चा बच्चा खुश था और किस्मत, वो तो जैसे सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज उसे अपना घर जो मिलने वाला था। विवाह संपन्न हुआ। किस्मत विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 1-2 दिन में मेहमान भी बिछड़ गए। किस्मत की बहनें भी चली गई और घर खाली हो गया। किस्मत की माँ दरवाजे के पास बैठी सोच रही थी कि हर बेटी अपनी किस्मत साथ लेकर पैदा होती है। यह सच ही है। लोग यूं ही बेटियों को कोसते रहते हैं, वो तो घर की रौनक होती हैं। ये एहसास किस्मत की माँ को आज हुआ, जब किस्मत विदा होकर चली गई। आज किस्मत की शादी को 5 साल हो गए हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। हालांकि इलाज के बावजूद उसे बच्चा नहीं हुआ, फिर भी ससुराल वाले उसे आंखों पर रखते हैं। समाज में बदलाव आया है। सभी सास ससुर गलत नहीं होते। बहुत भले लोग भी दुनिया में हैं, जैसे किस्मत के ससुराल वाले। ये कहानी समाज में बदलाव की ओर एक कदम है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।